नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की 25 बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में भारत की मशहूर तैराक और पद्मश्री सम्मानित बुला चौधरी के पैतृक घर में चोरों ने धावा बोलते हुए उनके पद्मश्री पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक सहित विदेशी पुरस्कार चुरा लिए। घटना देबायपुकुर हिंद मोटर क्षेत्र में स्थित उनके पुश्तैनी आवास की है, जहां यह चौथी बार चोरी की वारदात हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्वी वर्धमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर यात्रियों से भरी बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच हुई टक्कर में 11 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को काफी दुखद बताया है। मुख्यमंत्री ने बिहार के मृतक के शोक संतृप्त परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में टीएमसी नेता पीयूष घोष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें देर रात घर से बुलाकर सिर में गोली मारी गई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह 3 दिनों में टीएमसी नेता की दूसरी हत्या है, जिससे राज्य में राजनीतिक हिंसा को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शहीद दिवस के अवसर पर एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के अभियान की शुरुआत की। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में लेफ्ट, बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं। उन्होंने बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जमालपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस आज यानी 16 अगस्त से पटरी पर दौड़ने लगेगी। इस ट्रेन को आज ही हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार है, जो आज से जमालपुर हावड़ा रूट पर भी चलेगी। हालांकि इस ट्रेन का नियमित संचालन 17 अगस्त से शुरू होगा। जमालपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो 441 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 35 मिनट में पूरी करेगी। यह ट्रेन इस रूट पर अब तक की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त 2025 को दोपहर 12:30 पर दिल्ली के रोहिणी से लगभग 11,000 करोड़ की लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार मार्ग IIUER डावा शामिल है। इसके तहत अलीपुर से दिचाओं कलां खंड तथा बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए संपर्क मार्ग भी बनाए जा रहे हैं, जिनका निर्माण लगभग 5,580 करोड़ की लागत से किया गया है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की खोज में हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में जूनियर एसोसिएट्स के पदों पर बंपर भर्ती निकली है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.coin पर जाकर अपने आवेदन पत्र को भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 अगस्त है। कौशांबी विधायक पूजा पाल अतीक अहमद की हत्या को लेकर योगी की प्रशंसा के बाद सुर्खियों में हैं। सपा से निष्कासन के बाद विधायक रागिनी सोनकर ने उनकी आलोचना की। अब पूजा पाल ने रागिनी पर निशाना साधते हुए पिता की विरासत और माफिया के चाय की बात कही है। भारत ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और गर्व के साथ मनाया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक 8 होम समारोह की मेजबानी की। इस शानदार आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और विदेशी राजदूत शामिल हुए। यह समारोह भारत की एकता और आतिथ्य की मिसाल बना। राजस्थान की राजधानी जयपुर से हिट एंड रन का खौफनाक मामला सामने आया है। इस घटना का CCTV फुटेज वायरल हो रहा है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन नरसा राम जाजडा को बुरी तरह से कुचल दिया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पाकिस्तानी मूल के फहद पर लव जिहाद का आरोप लगा है। उसने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती कीर्ति से शादी की और धर्म परिवर्तन कराया। बाद में दूसरी महिला को फंसाया। पीड़िता की शिकायत पर मामला उजागर हुआ और पुलिस ने फहद को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अगर आपके बच्चे ने भी इस फंक्शन में भाग लिया है और वो असमंजस में है कि कैसे तैयारी करे, तो इन कुछ टिप्स की मदद से अपने बच्चे की तैयारी करवाएं और उनका मनोबल बढ़ाएं। फर्जी हस्ताक्षर कर संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से न्यायालय में याचिका दायर करने के मामले में 50,000 रुपए की इनामी अफशा अंसारी के बेटे उमर अंसारी को रविवार को लखनऊ के दारुल शफा से गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को पुलिस उसे लेकर गाजीपुर पहुंची। फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में हंगामा मच गया। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार उनकी आवाज को रोकने की कोशिश कर रही है।
विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च के विरोध में हंगामा मच गया। पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के एक नर्सिंग होम में संदिग्ध अवस्था में नर्स की मौत के मामला गर्मा गया है। परिवार जहां यौन उत्पीड़न के बाद हत्या का आरोप लगा रहा है, वहीं पुलिस का कहना है कि इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद एफआईआर की जाएगी। उधर बीजेपी विधायक और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। अगर आप भी रेलवे में निकली टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। इस संबंधी एक आधिकारिक नोटिस को जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार अब 20 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।